अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं सलीम ईवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, शहबाज गिल साहब को जो है वो आप कौन नहीं जानता पाकिस्तान में। यानी उन्होंने जमहूरियत की खातिर, तहरीक इंसाफ की खातिर, यानी उन्होंने जितना इब्तिला का दौर गुजारा वो आपने देखा होगा। इनको यानी इस्टेब्लिशमेंट ने किस बेईमाना तरीके से यानी इनको नंगा करके और सजाएं दी, और जितने भी लीडर हैं तमाम तहरीक इंसाफ के, सब के सब साथ ये मसाइल जो है वो हुए। नाज़रीन कराम, शहबाज गिल साहब जो हैं, इन्होंने फिर जब कोई यहाँ से इनको मौका एक मिला तो ये फिर निकल गए। अब ये बैरून मुल्क होते हैं और वहाँ से जो है वो तहरीक इंसाफ के हवाले से जो है इन्होंने एक चैनल बनाया हुआ है। उस चैनल पे जो है वो ये मुख्तलिफ औकात में वीडियोस जो है वो शेयर करते रहते हैं, और इनसे ज़्यादा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को और नूनियों को और दूसरी जमातों पीडीएम वगैरह को कौन ज़्यादा इनसे बेहतर जानता है। तो नाज़रीन कराम, इनकी एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी है, आपसे भी शेयर करता हूँ। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली खबर आपके सामने रखेंगे कि इंतखाबी निशानात अलॉट हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लिस्ट से खारिज कर दिया गया, इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किया गया। दूसरी खबर आपके सामने रखेंगे कि बिलावल जरदारी और जावेद लतीफ़ दोनों ने पाकिस्तान की फ़ौज पर हमला कर दिया है, उनकी साबिका लीडरशिप को मुल्क दुश्मन अनासर कह दिया है, और यहाँ तक इल्ज़ामात लगा दिए हैं कि उनकी पार्टी के लोगों को साबिका जनरल्स ने कत्ल तक करवाया है, उनके ऊपर हमले तक करवाए हैं, उनकी हुकूमतें तक गिराई हैं। सख्त चार्जशीट पेश की है दोनों पार्टियों ने अपनी तरफ से इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़। तीसरी खबर आपके सामने रखेंगे, निक्की फिर फड़ी गई है। जी हाँ, निक्की फिर पकड़ी गई है। ये निक्की क्यों पकड़ी जाती है बार बार, क्या मसला है निक्की का, ये सामने रखेंगे। नई वीडियो इमर्ज हुई है जिसमें नज़र आया कि निक्की फिर पड़ी गई है। और आखिरी खबर जो आपके सामने रखनी है वो हमारी प्यारी बाजी मरियम नवाज़ ने 53,000 रुपये में पूरे स्विट्ज़रलैंड का 18 दिन का ट्रिप क्या कर लिया, वहाँ पर सर्जरी करवा ली, सब कुछ, क्योंकि बाजी हमारी बहुत ही समझदार है, बाजी हमारी बहुत कफ़ायतशार है। 53,000 रुपये में ये सारे काम उन्होंने क्या कर लिए कि शहबाज शरीफ ने कहा मैं भी बराबर की चोट हूँ, और पूरा मुकाबला देने के लिए मैदान में आ गए हैं। और अब शहबाज शरीफ ने लाहौर में 14 कनाल ज़मीन की कीमत 35,000 रुपये बता दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। है कोई हमसा तो सामने आए। पहली खबर की तरफ आते हैं जी। पहली खबर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नया वार कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए गए हैं तमाम पार्टियों को, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस लिस्ट में से बाहर रखा गया है। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पार्टी के तौर पर, जैसा हम आपको बता रहे थे, जो पेशावर हाई कोर्ट से इन्होंने स्टे ऑर्डर खारिज करवाया था, उस टाइम हमने आपको बता दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज अ पार्टी अब ये इलेक्शन में नहीं जाने देंगे। बल्ले के निशान की बात नहीं है, ये वैसे ही नहीं जाने देंगे इस जब तक कि कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिलता। आज इंशाल्लाह पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी ये केस लगा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी केस लगा हुआ है। अगर तो पेशावर हाई कोर्ट में सुबह 9 बजे आज जो केस लग रहा है उसमें अगर फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुस्बत आ गया तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपना केस चलवाएंगे, वहाँ से वो दरख्वास्त वापस ले लेंगे। ये मेरा ख्याल है, ज़ाहिर बात है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं को वकील तो नहीं हूँ, लेकिन अगर उन्हें पेशावर से रिलीफ मिल गया तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर पेशावर से रिलीफ ना मिला तो फिर ज़ाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट में इस केस को कंटेस्ट करना पड़ेगा। अगली खबर की तरफ आते हैं। अगली खबर ये है कि बिलावल जरदारी ने सख्त तरीन इल्ज़ामात लगा दिए हैं पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। उनके इंटरव्यू का एक हिस्सा आपको दिखाते हैं, सुनिए ज़रा। यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा को अगवा करवाया गया, उसको सैबोटाज करने के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंपेन को सैबोटाज करने के लिए। हमारे पार्टी के लिए इतने धमकियां थे कि मैं तो वीडियो के डीवीडीज भेज रहा था कि ये मेरा वीडियो। अब जो उस पूरा दौरान जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किया गया, हमारा क़यादत, just my mother, my governor of Punjab, my ministers assassinated, and my party was targeted in the election campaigns to such an extent that every Pakistan People's Party candidate was getting ISI का warnings कि आपका जान खतरा में है। आपने सुना कि बिलावल जरदारी क्या कह रहे हैं कि उनके गवर्नर हों या उनके साबिक़ गवर्नर हों या
उनके उनके मेंबर कौमी असम्बली और दूसरे लोग, उनके कैंडिडेट्स, उनकी असैसिनेशन से लेके उनको गायब करवाने में उनका डायरेक्ट इशारा है पिछली इस्टेब्लिशमेंट की तरफ कि ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट करवाती रही है। बिलावल जरदारी ने तो ये चार्जशीट किया ही किया है इस्टेब्लिशमेंट को, लेकिन मियाँ जावेद लतीफ़ ने तो इससे बढ़कर चार्जशीट किया है और मियाँ जावेद लतीफ़ ने तो खुलकर कह दिया है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है साबिका, वो नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने में गैर मुल्की अनासर के साथ, गैर मुल्की एजेंसीज़ के साथ काम करते रहे हैं। मतलब दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, साबिका मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान दुश्मन करार दे दिया है। सुनिए जावेद लतीफ़ क्या कहते हैं। सर मुझे यही बताएं ना, क्यों कोई लोकल कौन था, करेगा? कौन लोकल शामिल थे इस साजिश में? नवाज शरीफ को निकालने में? जी जी भाई, जनरल रहील से लेके जनरल फैज, जनरल बाजवा, ये सारे शामिल थे। आपने सुना कि जावेद लतीफ़ ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने जनरल राहील का नाम लिया, जनरल फैज़ का नाम लिया, जनरल बाजवा का नाम लिया। जनरल राहील और जनरल बाजवा दोनों आर्मी चीफ रहे हैं साबिका, और इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह को गैर मुल्की एजेंसीज़ का आलाकार और गैर मुल्की जो करैक्टर्स हैं उनके साथ मिलकर मुल्क के अंदर डिस्टेबलाइजेशन करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर जो आपके सामने रखनी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, और वो खबर ये है कि निक्की पकड़ी गई। जी हाँ, निक्की फिर से पकड़ी गई है। निक्की बार बार पकड़ी जाती है और समझ नहीं आता कि निक्की क्यों पकड़ी जाती है। निक्की आदत से मजबूर है, निक्की को बेइज्जती करवानी है लोगों से। निक्की ने ठीक है मशहूर होना, ये हमें समझ है कि निक्की मशहूर होना चाहती है, लेकिन निक्की बार बार फड़ी क्यों जाती है ये नहीं समझ आ रही। कल भी हमने आपको वीडियो दिखाई जिसमें निक्की जो है वो लाहौर के एक हल्के में फड़ी गई। अब हम आपको दोबारा एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें निक्की है, हमारी छोटी बहन है, वो फिर से फड़ी गई है और कार्रवाई वही बारीक लफाफा सहाफ़त की कार्रवाई डाल रही है और सर्वे कर रही है। ज़रा आप पहले निक्की की वीडियो देखेंगे, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि निक्की ये बारीक कार्रवाई करती कैसे है। मतलब कि निक्की लाहौर गई है और लाहौर में नून लीग के लोगों को कह रही है कि मुझे वहाँ लेके जाएं जहाँ पर लोग नून लीग का नाम लेते हों, जहाँ पर आपका वोटर हो, कोई आपका नाम लेने वाला भी तो हो। अब मुसीबत ये है कि कहाँ लेके जाएं ये तो। अब तो आजकल निक्की जी आप जाती उम्रा भी जाएं तो सारे लोग नून लीग का वहाँ नाम नहीं लेते, तो आप कहाँ जाएंगी? कोई ऐसी जगह आपको पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर नहीं मिलेगी जहाँ पर नून लीग का आपको कोई नाम लेता हो। लेकिन बहरहाल आप ज़रा चेक करें। वो हमें सलीम साफ़ी साहब याद आ गए। उन्होंने कहा कि जो साइफ़र है ना, वो ज़र्द कागज़ के ऊपर, येलो कागज़ के ऊपर होना था। साइफ़र येलो कागज़ पर होता है, ये तो सफ़ेद पर था। अगर येलो पर दिखाएं तो फिर मानूंगा। कल को सलीम साफ़ी से कोई बईद नहीं, वो कहें साइफ़र बेशरम किस्म का होता है, मुझे बेशरम वाला अपना साइफ़र दिखाएं तो फिर मैं मानूंगा, वैसे नहीं तो मैं साफ़ी साहब को ये कह सकता हूँ कि साइफ़र तो हम आपको बेशरम किस्म का नहीं दिखा सकते, सहाफ़ी एक बेशरम किस्म का दिखा सकते हैं जब आप देखना चाहें। और आपने कहा था कि मैं सहाफ़त छोड़ दूंगा, मैंने उसी दिन आपको कहा था कि ये काम आपने नहीं करना, क्योंकि देखिए हर जगह पर अच्छाई और बुराई होती है, सफाई और गंदगी होती है। सहाफ़त में भी सफाई और गंदगी होती है। देखिए अगर आपने सहाफ़त, जिसको आप सहाफ़त कह रहे हैं, अगर आपने उसको छोड़ दिया तो फिर ज़्यादा सफाई भी सेहत के लिए अच्छी नहीं रहती। लोगों के आप जैसे किरदार भी रहने चाहिए। बहरहाल जी, निक्की फिर पकड़ी गई है और निक्की कार्रवाई डाल रही थी कि नून लीग के लोगों के पास मुझे लेके जाओ, उस जगह पर लेके जाओ जहां पर नून लीग के लोग जो हैं वो ज़्यादा मिलें, वहां पर मैं सर्वे करूंगी। ये ज़रा सुनिए निक्की क्या कह रही है। तो मैंने आपको कहा था ना कि निक्की फिर फड़ी गई है। सो निक्की बार बार पकड़ी जाएगी। निक्की जो है वो हमारी छोटी बहन है, लेकिन बिस्ती प्रूफ है। अब लेकिन एक और मामला हुआ है। बाजी ने, आपको पता है, स्विट्ज़रलैंड का विज़िट किया था। 18 दिन बाजी वहाँ रही, महंगे होटल्स के अंदर रही। बाजी ने ट्रैवल किया, बाजी ने साइट सीइंग की, बाजी ने महंगे महंगे खाने खाए, बाजी ने एक सर्जरी भी करवाई और सब कुछ का खर्चा आया 53,500 रुपये। अच्छा, कुछ लोग मेरे पिछले वीलॉग के कमेंट्स के अंदर वो कह रहे थे कि गिल साहब भूल गए हैं आप $53,000। मैं आपको पिछली वीलॉग में भी 3 दफ़ा ये बात बताई थी, इस दफ़ा भी मैं दोबारा बता रहा हूँ। ये डॉलर्स में बात नहीं हो रही, ये पाकिस्तानी रुपयों में बात हो रही है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा करवाया है उसमें उन्होंने 53,000 रुपये पाकिस्तानी रुपया सिक्का राइजुल वक्त, उसके अंदर 53,500 रुपये भर के दिए हैं। और के अंदर शहबाज शरीफ साहब की 14 कनाल ज़मीन जिसकी कीमत है
35,000 रुपये। जी हाँ, हमसा हो तो कोई सामने आए। ऐसे थोड़ी है कि भतीजी अकेली जीत जाए झूठ बोलने में। ऐसे थोड़ी है कि सिर्फ कॉपीराइट्स हमारी बाजी के पास हैं। कैलवरी डीड के चचा भी सबसे आगे हैं। तो अब आप सोचें कि लाहौर की वो कौन सी जगह है जहाँ पर 14 कनाल ज़मीन जो है वो 35,000 रुपये मिलेगी। हंसिए भी, शर्मिंदगी भी महसूस कीजिए, और इनके ऊपर मैं क्या कहूँगा, आप इनके ऊपर जो बात आपने करनी है वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये बेशर्मी की जो है वो इंतहा छोड़ी हुई है। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी, वीडियो में जैसे कि शहबाज गिल साहब ने आपको 2-3 खबरें दी। अब इन खबरों के पस मंज़र में जाएँ, तफ़सील तो आपने देख ही ली है, लेकिन इनके अगर थोड़ी-सी मैं एक और पर्सपेक्टिव रखना चाहता हूँ आपके सामने, और वो ये है कि ये जितनी खबरें आपको शहबाज गिल के मुँह से सुनाई दी, या आपने जो उनकी वीलाग में सुनी, अब ये खबरें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई भी नहीं बता रहा। वजह क्या है नाज़रीन कराम, कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जितना भी है, उसको एस्टेब्लिशमेंट ने, इन निगरान हुकूमतों ने, इन्होंने बिल्कुल कैप्चर करके रखा हुआ है। यानी उन लोगों के खिलाफ कोई भी खबर ये चलने नहीं देंगे कि जो आइंदा आने वाली हुकूमत बनाएंगे, या नवाज शरीफ से जिनका ताल्लुक है, या इस्टेब्लिशमेंट के जो लाडले हैं। अब मरीम नवाज के ये जो 53,000 और समथिंग का जो ये अमाउंट जो शहबाज गिल ने बताया आपको, अब कोई तरीक़ाकार है नाज़रीन काम ये कि बैरून मुल्क से ये सर्जरी हुई, और आप अंदाज़ा लगा लें कि 180 या 100 $200 कह लें, $200 में क्या कोई सर्जरी जो है वो वहाँ पे जाना, अखराजात, वो सारी चीज़ें, तो ये करीने के आस नहीं लगता। अब ये चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, छुपा रहे हैं चीज़ों को। और इसी तरह शहबाज शरीफ की आपने वो जो इन्होंने खबर आपको ब्रेक की कि जी ये कुछ रकबा जो है उनका निकल आया, और उसकी कीमत जो है वो बिल्कुल नॉमिनल सी है। यानी ये अब बेवकूफ़ बना रहे हैं आवाम को भी नाज़रीन कराम, जिस तरह ये पहले बनाया करते थे। लेकिन अब तमाम की तमाम खबरें सोशल मीडिया पे जो है वो निकल के आ जाती हैं, जिससे इनकी ये सरे बाज़ार नंगे मज़ीद हो जाते हैं। और अब इलेक्शन में जो आइंदा आने वाले जो इलेक्शन है, उनमें इनका बयानिया जो है वो बन नहीं पा रहा था। अब ये इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया जो है वो करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि शहबाज गिल साहब ने आपको बताया कि बिलावल भुट्टो जरदारी और दूसरा जावेद लतीफ़, इन्होंने अब आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो सुर लगाने शुरू कर दिए हैं इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए के। और नाज़रीन कराम, ये जिस दिन भी इक़्तिदार में आएँगे, तो इस्टेब्लिशमेंट को लग पता जाएगा कि उन्होंने कैसे लोगों को जो है वो इक़्तिदार में ले आए। इनकी यानी कोई एक आध साल भी अगर ये चल जाए हुकूमत इनकी, तो वो बड़ी बात होगी। इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी कभी भी नहीं बनती। पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट अब भी नहीं मान रही कि वो एज़ ए वज़ीर-ए-आज़म जो है वो आइंदा आए। फिर भी अगर चारों नाचार, अगर नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाना पड़ गया इनको, तो फिर ये इनकी जो हंडिया जो है वो बीच चुराहे की फूटेगी। और नाज़रीन कराम, दुआ ये करते हैं कि अल्लाह करे कि इस इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो होश आ जाए, और अब भी पाकिस्तान, अब भी कुछ भी नहीं बिगड़ा। पाकिस्तान में जितने भी मसाइल हैं उनका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। नाज़रीन कराम, ये लोग किसी के सर पे हाथ ना रखें, ये अलग हो जाएँ, और आवाम को फ़ैसला करने दें। वो जिसको मर्ज़ी है वो हुकूमत में लेके आ जाएँ, तो फिर ही इस मुल्क का भला हो सकता है। जब तक ये इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस मामले में मुलव्वस होती रहेगी, नाज़रीन कराम, ना इस इस्टेब्लिशमेंट की इज़्ज़त रहेगी, और ना ही ये मुल्क तरक्की की राह पर चल सकता है। नाज़रीन कराम, वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को ज़रूर लाइक कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।